नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरी कहानियाँ सुनी, मेरे वीडियोस देखे, आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है एक देवरानी और एक जेठानी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आओ सुनाएं प्यारी प्यारी कहानियाँ। एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहा करती थी। देवरानी जो थी उसका नाम था मुनिया और जेठानी का नाम था चुनिया। चुनिया और मुनिया दोनों पहले तो एक घर में साथ में ही रहती थी। उन दोनों के पति साथ में ही व्यापार किया करते थे, लेकिन बाद में मुनिया का पति एक एक्सीडेंट में मर गया और चुनिया के पति ने ही पूरा कारोबार अपने हाथ में ले लिया। वो सारा कारोबार देखता था, तो इसलिए चुनिया को बहुत गुस्सा आता था कि मुनिया तो कुछ करती भी नहीं है, बस बैठ कर के खाती रहती है। तो उसने अपने पति को भड़का के मुनिया को घर से बाहर निकाल दिया। गांव के बाहर उन लोगों का एक छोटा सा कच्चा मकान था, वहीं पर उसने चुनिया ने मुनिया को रहने के लिए भेज दिया। मुनिया बेचारी जो थी वो उस टूटे फूटे कच्चे मकान में रहने लग गई। अब रहने के लिए तो छत थी, लेकिन अब खाने के लिए भाई आदमी को जिंदा रहना है तो खाना तो पड़ेगा। इस मुनिया जो थी वो अपनी जेठानी के घर चली जाती थी और उसके घर में दिन भर सारा काम किया करती थी, और वहाँ पे जो भी उसको खाने के लिए थोड़ा बहुत मिलता था वो उसको खा लिया करती थी। और उसकी जेठानी जो थी वो रात में दिन भर का जो बासी खाना होता था, जब मुनिया घर वापस आती थी तो उसको वो दे दिया करती थी। तो वो रात में इस तरीके से उसका रात का खाना होता था। तो अब बेचारी पेट पालने के लिए ऐसे ही अब जीवन तो काटना ही था, क्योंकि उसके कोई बच्चे भी नहीं थे, पति भी मर चुका था। अकेली थी बेचारी, क्या करती, कहाँ जाती। एक बार तिल चौथ का दिन आया। उस दिन तिल चौथ के दिन भी सवेरे सवेरे मुनिया जो थी वो चुनिया के घर चली गई। सारे घर की साफ सफाई करी उसने, पूरा घर लीपा पोता, और शाम के भोग के लिए तिल के लड्डू बनते हैं तो तिल फटक के साफ करा, उसका लड्डू बनाया। और सरसों के साग था उसको काटा, उसको बनाया। तो जब ये सारा काम करके जब वो फुर्सत हुई तो जो तिल की फटकन रखी हुई थी वो जो बची उसको, और जो साग काटा था मुनिया ने वो साग की जो डंडी थी, उस दोनों चीज़ों को मुनिया ने चुनिया से पूछा कि भाभी क्या मैं ये तिल की फटकन और ये साग की डंडी अपने घर ले जाऊं। तो मुनिया ने सोचा कि मेरे तो किसी काम का है नहीं, वैसे मैं इसे गाय को डाल दूंगी, चलो इसी को दे देती हूँ। तो वो लेकर के अपने घर आ गई। अब जब वो अपने घर आई फिर उसने भी अपना घर, भाई त्योहार था, उसने भी अपना घर लीपा पोता साफ किया, फिर नहाई। फिर उसने जो तिल की फटकन लाई थी उसको थोड़ा सा साफ करके और उससे लड्डू बनाए थोड़े से, और जो साग लाई थी उस साग की भी जल्दी से उसने थोड़ी सी सब्जी बनाई। 2-4 रोटी उसकी जेठानी ने दोपहर की बची हुई उसको दे दी थी। तो वो रोटियां उसने ले सब चीज़ें बना के, और एक पहले ज़माने में गांव में छीका चला था। छीका क्या होता है, लकड़ी की डलिया जैसी होती है और उसको चारों तरफ से वो रस्सी से बंधी होती है, और उसको छत पे एक खूंटा लगा होता है उस पर टांग दिया जाता है, ताकि कोई जानवर वगैरह बिल्ली कोई या कोई और जानवर उसको खराब ना कर सके। वो सब चीज़ें बना के उसने छीके पे टांग दिया, और टांग करके वो बहुत ज़्यादा थक गई थी तो उसने कहा अभी पूजा करने में टाइम है तो चलो थोड़ी देर सो लेती हूँ। और वो सो गई, और थकी हुई थी तो वो इतनी गहरी नींद में सो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। रात में वो सो रही थी, अचानक उसको लगा कि कोई उसके दरवाजे को बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा है। उसने सोचा कि इतनी रात में कौन होगा। उसने नींद में तो थी, वो नींद में ही उसने पूछा कौन है। तो बाहर से एक बच्चे की आवाज़ आई, मैं हूँ मुनिया, दरवाज़ा खोलो। तो मुनिया ने अंदर से बोला कौन है। तो बोली, अरे बाहर से बच्चा बोला, अरे मैं हूँ मुनिया, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो मुनिया को बड़ा गुस्सा आया। मुनिया ने कहा, अरे कहाँ मैं गरीब, मेरे घर में कहाँ दरवाज़ा, तुम एक काम करो, ये टूटी फूटी फटकी लगी हुई है, तुम इसको खोलो और खोल करके अंदर आ जाओ, मैं सो रही हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ।
तो वो जो बच्चा था, वो जो टूटा दरवाज़ा था उसको खोला उसने, और खोल करके अंदर आ गया। अब अंदर आ गया, वो आके थोड़ी देर बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि मुनिया मुनिया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुनिया तो नींद में थी, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मुनिया ने कहा कि क्या है, मैं क्या बताऊं, मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए। तो वो बच्चा बोला, मुनिया कुछ तो खाने के लिए होगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो मुनिया को याद आया कि उसने तो वो उसके फटकन की लड्डू और साग की जो डंडी थी उसकी सब्जी बनाई थी, और 2-4 बासी रोटी उसकी जेठानी ने उसको दी थी। तो उसने उस बच्चे से कहा, वो देखो छीके में टंगा हुआ है खाना, तुम वहाँ से निकाल लो और खा लो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, तुम अपने आप से निकाल लो। तो वो बच्चा जो था, उसने वो छीके में उसने छीका उठाया, उसमें उसने साग निकाला, रोटी निकाली और लड्डू निकाले, और लेकर के उसको जितना खाना था उतना खा लिया, और खा के वापस से उस छीके को सब सामान रख के वहीं टांग दिया उसने उसी खूंटे पे। फिर थोड़ी देर बाद वो बच्चा उठा। फिर उसने बोला, अरे मुनिया मुनिया, जल्दी उठो जल्दी उठो। तो मुनिया ने कहा, अब क्या हुआ? तो वो बच्चा बोला, अरे मुनिया जल्दी उठो, मुझे बहुत कस के टट्टी आ रही है। तो वो भाई, तो उसमें मैं क्या करूं, दरवाज़ा खोल के बाहर चले जाओ, जा कर के कर लो टट्टी। तो वो बच्चा बोला, नहीं, मुझे बाहर अकेले इतनी रात में बहुत डर लगता है, तुम मेरे साथ चलो। तो मुनिया बोली कि मैं नहीं जा रही कहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बिल्कुल नहीं उठने वाली, तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। तो वो बच्चा बोला कि मुझे बहुत तेज़ टट्टी आ रही है, मुनिया मुनिया प्लीज़ मेरे साथ चलो, मुनिया जल्दी उठो जल्दी उठो। तो मुनिया बहुत गुस्सा आया मुनिया को, उसने कहा परेशान करके रख दिया है जब से ये बच्चा आया है, सोने भी नहीं दे रहा है। वो बहुत तेज नींद में थी वो। उसने बोला, पूरा घर लिपा पुता रख पड़ा है, जहाँ तुम्हें टट्टी करनी है जा कर के कर लो, अब मुझे परेशान मत करना। तो वो लड़का चला गया और जाके उसने पूरे घर में टट्टी कर दी, जहाँ जहाँ उसको जगह मिली, थोड़ी सी एक जगह, थोड़ी सी एक जगह, थोड़ी सी एक जगह, ऐसे करते करते उसने पूरे घर में टट्टी कर दी। अब जब उसने टट्टी कर ली, उसके बाद में फिर वो मुनिया को उठाने आया, मुनिया उठो मुनिया उठो। तो मुनिया ने कहा, अब क्या हुआ? तो वो लड़का बोला, मुनिया मुनिया, अब मुझे टट्टी धोनी है। वो मुनिया बोली, अरे तो भाई वहाँ पे घर के बाहर देखो, दरवाजे के बाहर बाल्टी में रखा है, जाओ जा करके धो लो, कौन सा तुम्हें बहुत दूर जाना है? तो वो बोला, नहीं, मैं बाहर तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, तुम चलो मेरे साथ में। तो मुनिया बोली, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, तुम्हें जैसे साफ़ करना है तुम साफ़ कर लो अपनी टट्टी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो उस लड़के ने क्या किया, मुनिया जो थी वो नहाई थी ना, नहा धो के सोई थी, तो उसने अपने बाल भी धोए हुए थे। तो उस लड़के ने मुनिया के बालों से पूरी अपनी टट्टी साफ़ कर ली। वो बच्चा और मुनिया दोनों जने सो गए। दूसरे दिन सुबेरे जब मुनिया उठी काम पे जाने के लिए, उसने देखा ये उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा नींद में थी कि उसके साथ क्या हुआ, बस उसे लग रहा था कि वो सपना देख रही। जब सुबेरे उठी, उसने देखा अरे ये पूरे घर में पीला पीला क्या पड़ा हुआ है। तो वो गई देखने पास में, जब उसने उसको छू के देखा तो वो बहुत चौंक गई बिल्कुल एकदम, ये क्या, ये तो सोना था, इतना सारा सोना, और पूरे घर भर में, उसके पूरे घर में सोना ही सोना, सोना ही सोना। वो बहुत ज़्यादा चौंक गई, उसने कहा इतना सोना मेरे घर में कहाँ से आया, कौन इतना ज़्यादा सोना मेरे घर में रख गया। फिर उसका ध्यान उसके बालों पर गया, उसने अपने बाल, जैसे ही जूड़ा बांधने के लिए अपने बाल वो पकड़े, उसने देखा उसके बाल भी सोने के हो गए थे। उसको समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। फिर उसको याद आया कि रात में एक बच्चा आया था, वो बच्चा जो था वो ऐसे ऐसे उसने मुझसे कहा था, मैं नींद में थी, मैं तो देख भी नहीं पाई कि वो बच्चा कैसा था क्या था। उसने मुझसे कहा था कि उसे बहुत कस के टट्टी आ रही है, तो ये कहीं वो कोई भगवान तो नहीं थे। और वाकई में मुनिया के घर में भगवान गणेश जी एक बच्चे का रूप लेकर के आए थे, क्योंकि मुनिया जो थी वो भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी, वो हमेशा उनकी पूजा किया करती थी। तो इसलिए उस दिन
तिल चौथ के दिन गणेश भगवान जी एक बच्चे का रूप लेकर के मुनिया के घर आए थे, लेकिन मैं तो उन्हें देख ही नहीं पाई थी। वो तो सो रही थी, उसे तो कुछ पता ही नहीं चला था कि क्या है, कौन आया है। मुनिया को इस चीज़ का बहुत दुख था कि भगवान मेरे घर आए और मैं उन्हें देख तक नहीं पाई। अब उधर जो चुनिया थी, चुनिया जब बहुत देर हो गई, 12 बज गए, मुनिया काम पे आई नहीं, तो चुनिया बहुत परेशान। चुनिया ने अपने एक आदमी को भेजा मुनिया के घर कि जाके पता करो आज मुनिया काम पे क्यों नहीं आई है, उसको बोलो जल्दी आए, घर में पूरा काम पड़ा हुआ है। तो वो आदमी जब मुनिया के घर गया, वहाँ पे उसने देखा मुनिया के घर में तो सोना ही सोना भरा पड़ा है, मुनिया के बाल भी सोने के हो गए हैं। वो जल्दी से दौड़ के आया, उसने आकर के चुनिया को सब कुछ बताया। बोला, मैं भाभी जी अब मुनिया आपके यहाँ काम करने नहीं आएगी। तो चुनिया ने कहा, क्यों, ऐसा क्या हो गया, तो उसको काम की ज़रूरत नहीं है क्या? तो उस आदमी ने बोला कि अरे अब वो आपके घर काम करने नहीं आएगी, उसके घर में तो सोना ही सोना भर गया, रात में पता नहीं क्या ऐसा चमत्कार हुआ है उसके साथ कि पूरे घर में उसके सोना ही सोना पड़ा हुआ है। वो तो अपना सोना बटोर रही है और उसके तो बाल तक सोने के हो गए हैं। चुनिया ये सुन के बड़ी हैरान हो गई। चुनिया तुरंत दौड़ी दौड़ी मुनिया के घर आई। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका जो नौकर बोल रहा था। उसने भी देखा कि वाकई में मुनिया के पूरे घर में सोना ही सोना भरा पड़ा था, वो तो उसके बाल तक सोने के हो गए थे। चुनिया ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो चुनिया ने पूछा मुनिया से, मुनिया ये क्या चमत्कार हो गया, ये कैसे तुम्हारे पास इतना सोना आ गया? मुनिया ने सारी बात बताई जो कुछ भी रात में हुआ था उसके साथ में। तो चुनिया ने अपने मन में सोचा कि अब अगली बार जब तिल चौथ अगले साल आएगी तो मैं भी ऐसे ही करूँगी, फिर मेरे पास भी बहुत सारा सोना आ जाएगा। चुनिया के मन में लालच आ गया था। मुनिया तो बहुत ऐश से रहने लग गई थी। अब तो उसको चुनिया के घर काम करने आने की भी ज़रूरत नहीं थी, उसके पास बहुत पैसा हो गया था, वो तो रानियों की तरह रहती थी। ये सब देख देख के चुनिया को उसे बहुत गुस्सा आता था। वो बस इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी तो कैसे अगले साल तिल चौथ आए और वो भी वही सब करे जो कि मुनिया ने किया था। फिर 1 साल पूरा हो गया, आखिरकार फिर से तिलवा चौथ का दिन आया। अब चुनिया जो थी उसने भी बिल्कुल वैसा ही वैसा किया। उसने भी अपने घर का जो, उसका घर तो बहुत बड़ा था लेकिन फिर भी उसने पूरा घर ऐसा ही गंदा रखा और पूरे घर में गोबर से लिपवा दिया। दरवाज़ा भी उसने, जो उसके घर का तो अच्छा दरवाज़ा था, लेकिन उसने उस दरवाजे को हटवा के वहाँ पे टूटा फूटा दरवाज़ा लगवा दिया। उसने भी जैसे मुनिया ने तिल की फटकन के लड्डू बनाए थे वैसे ही तिल की फटकन के लड्डू बनाए, साग की डंडी की सब्जी बनाई और जो सुबह की बासी रोटी थी वही बासी रोटी लेकर उसने ली और एक छीक, उसके घर में भी छीका था, उसमें उसने सारी चीज़ें रख के और टांग दी और नहा धो करके रात में बाल खोल के और सो गई। अब वो रात का इंतज़ार करने लगी, वो जाग रही थी, वो उसे भी इंतज़ार था कि वो बच्चा उसके घर में आए और ऐसा कैसा करके जाए। फिर वैसे ही उसी समय रात के 12 जब बजे तो 12 बजे उसका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। समझ गई कि लगता है वो बच्चा आ गया, लेकिन फिर भी वो सोने का नाटक करती रही, उठी नहीं वो अपने बिस्तर से। उसने भी वैसे ही बोला कि अरे कौन है? तो बाहर से बच्चे ने बोला, अरे मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो चुनिया। तो अरे मेरे घर में कहाँ दरवाज़ा है, ये तो टूटी फूटी फटकी लगी है, तुम खोल लो और खोल करके अंदर आ जाओ। तो वो बच्चा उस फटकी को खोल करके अंदर आ गया। अब थोड़ी देर बच्चा बैठा रहा, फिर उसने भी वैसे ही चुनिया से पूछा, बोला कि चुनिया मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो चुनिया ने बोला, अरे मेरे पास कहाँ खाने को है, वो देखो छीके में जो टंगा है ले लो और खा लो। तो उस बच्चे ने छीके में जो साग की डंडी और तिल की फटकन का लड्डू और जो बासी रोटी पड़ी थी वो ले करके खा ली उस बच्चे ने। फिर थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने बोला कि अरे चुनिया चुनिया मुझे बहुत कस के टट्टी लगी है, मुझे टट्टी जाना है। तो चुनिया तो बड़ी खुश हो गई कि अरे वाह, अब तो मेरे घर में भी सोना सोना होने वाला है। तो चुनिया ने बोला,
अरे पूरा घर लिपा पुता धरा है, कहीं भी कर लो तुम टट्टी जहाँ तुम्हारा मन हो। तो उस बच्चे ने पूरे घर में टट्टी टट्टी कर दी। अब उस बच्चे ने बोला, चुनिया चुनिया मुझे अब टट्टी साफ करनी है, पानी दो। तो चुनिया बोली, अरे पानी की क्या ज़रूरत है, ये देखो मेरे बाल मैंने धोए हुए हैं, तुम मेरे बालों से ही अपनी टट्टी साफ कर लो। तो उस बच्चे ने बालों से टट्टी साफ कर ली अपनी। और फिर उसके बाद में चुनिया और वो बच्चा दोनों जने सो गए। जब सो कर के उठी तो उसकी हालत खराब, उसके पूरे घर में टट्टी टट्टी, इतनी गंदी बदबू, उसके बालों से भी गंदी, इतनी गंदी बदबू आ रही थी। चुनिया इतनी परेशान हो गई, उसने बोला, हे भगवान ये क्या हो गया। वो तुरंत दौड़ी दौड़ी मुनिया के घर गई, बहुत तेज चिल्लाई वो मुनिया के ऊपर। और मुनिया से उसने बोला कि मुनिया तुमने ऐसा क्या किया था जो तुमने मुझे बताया नहीं, तुम सच बताओ, तुमने ऐसा क्या, कुछ तो तुमने ऐसा किया था जो तुमने मुझसे छुपाया है, क्योंकि जैसा जैसा तुमने बताया था मैंने भी बिल्कुल वैसा ही वैसा किया, भी तुम्हारे घर में सोना ही सोना हो गया और मेरे पूरे घर में टट्टी टट्टी भरी पड़ी है, देखो मेरे बालों में भी कितनी गंदी बदबू आ रही है टट्टी की। तुम ऐसा क्यों हुआ, क्या मैंने कहाँ क्या गलती करी है, तुमने क्या चीज़ मुझे नहीं बताई। तो मुनिया बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा जो सामर्थ्य था उस हिसाब से मैंने भगवान के लिए किया, लेकिन आपके पास इतना पैसा था, आप इतनी संपन्न हैं, उसके बाद भी जब भगवान आपके घर आए तो आपने उन्हें तिल की फटकन के लड्डू और साग की डंडी की सब्जी और बासी रोटी खिलाई, जबकि आप तो उन्हें बहुत अच्छे पकवान खिला सकती थी। भगवान तो सब जानते हैं, उनसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तो जैसा आपने भगवान के साथ किया, आपको भगवान ने वैसा ही फल दिया। अब जा कर के चुनिया को ये बात समझ में आई कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने माफ़ी मांगी मुनिया से और मुनिया से बोला कि मुनिया मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। फिर उसने गांव में जो गणेश भगवान जी का मंदिर था वहाँ पे भंडारा करवाया चुनिया ने। अब चुनिया जो थी वो मुनिया से बिल्कुल भी नहीं चिढ़ती थी और बहुत खुशी खुशी दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए कोशिश करती रहती हूँ। ओके बाय, थैंक यू।